very very good strike rate, and that is again a very very important point. अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट ही 100 और 110 करके आओगे तो आप पहले ही रेस से बाहर हो बेटा. एग्जैक्टली हो है जाता ना. तो स्ट्राइक रेट हाई रखना है. अब आता है ये क्वेश्चन कि फिर हम नेगेटिव्स को कैसे बैलेंस करेंगे. नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए एनी क्वेश्चन जहां पे आपका कंफ्यूजन दो ऑप्शंस में है, 100% उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. यस 200% उस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है. जहां पे भी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आपने छोड़ते गए ना जहां पे कंफ्यूजन दो ऑप्शंस में है, तो आप केवल 50% क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे. सो जहां पे भी कंफ्यूजन दो ऑप्शंस में है, डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. जहां पे एक भी ऑप्शन नहीं आता है उसको अटेम्प्ट नहीं करना है. अब आता है जहां पे तीन ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, वहां पे यू हैव टू थिंक कि कितने अब तक का मैंने आंसर कर दिए हैं एंड अब कितने बाकी हैं. अगर आप ऐसे करके 140 पे पहुंचे हो तो अभी आप 10 क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हो, बिकॉज जो पॉजिटिव मिलेगा आपको आंसर सही करने से, राइट, वो ले जाएगा अगर नेगेटिव हो रहे. एक पॉजिटिव 3 नेगेटिव्स को नलिफाई कर देता है. राइट, सो यू हैव टू बी, जब भी आप अपने जीटीज दे रहे हो, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट रिंकी सेड एंड इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अपने जीटी स्कोर्स को एनालाइज करो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो. टेस्ट देना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट को एनालाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, एंड ईच वन ऑफ यू विल हैव योर ओन स्ट्रैटेजी. किसी को लगेगा कि मुझे हाई स्ट्राइक रेट करना है क्योंकि मेरे जो कंफ्यूजन्स होते हैं ना वो पॉजिटिव्स होते हैं, पॉजिटिव मार्किंग मिलती है. कोई सोचेगा नहीं मुझे थोड़ा सा कम रखना है अपना स्ट्राइक रेट, क्योंकि जब भी मैं गेस करती हूँ मैं गलत करती हूँ. नहीं, एक्चुअल में हमारा दिमाग ऐसे डेवलप होता है, जैसे आपने 10 क्वेश्चन किए ऐसे करके, आप जो ठीक हो गए ना, आप पहले सोचोगे नहीं ये तो मुझे आता था इसलिए ठीक हुआ है. अब मानोगे ही नहीं दिमाग में ये चीज कि नहीं इसमें भी मैंने रिस्क ही लिया था. अब नहीं मानोगे, नहीं मेरा तो, अगर आप वो गलती से ठीक हो जाता तो नहीं मेरा ठीक है. आपको वही चीज पता करनी है अपने अंदर टेस्ट से, और वो प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा. और कैसे भी नहीं पता चल सकता. आप कितनी थ्योरी पढ़ लो, आप उधर जाके आप डायरेक्ट सोचोगे कि मैं रिस्क ले लूंगी, ऐसा नहीं होगा. मैंने नोट सेट 7 के टाइम पे 137 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 30 नेगेटिव हुए थे. ठीक है, अभी मैंने 152 अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से मेरे 26 नेगेटिव हुए हैं. मैंने मतलब 6 महीने में 4 ही नेगेटिव को कम किया है, बट मैंने क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट को इंक्रीज कर दिया है, जो मुझे सिलेक्शन दिलवा के लेके गया है. तो अपने नेगेटिव्स पे फोकस नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है, पॉजिटिव्स पे फोकस करना है. नेगेटिव हो रहा है कोई बात नहीं, बट पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए. एंड लाइफ में भी हम ये कहते हैं ना, फोकस ऑन योर पॉजिटिव्स. नेगेटिव्स तो होते ही है ना, बिना नेगेटिव के तो लाइफ भी नहीं होती, तो पेपर कैसे हो जाएगा. सो ऑलवेज फोकस ऑन योर पॉजिटिव्स. दैट इज समथिंग टेक होम मैसेज फॉर ईच वन ऑफ यू कि पॉजिटिव्स पे फोकस करना है, स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है, स्ट्राइक रेट को कम नहीं होने देना है किसी भी एग्जाम में. एंड उसके लिए आई वुड वांट ईच वन ऑफ यू टू प्रैक्टिस दिस. अभी से ही जब तुम लोग टेस्ट दोगे, अभी तो 30 क्वेश्चंस का दे रहे हो, 100 क्वेश्चंस का दोगे, हाई स्ट्राइक रेट रखो.